किया था डीएनएस, राइट, राउट 53। तो राउट 53 क्या करता है, ये नेम टू आईपी, आईपी टू नेम रिजॉल्व करता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल डीएनएस का वर्क। बट हियर अमेजोन ने क्या किया है कि डीएनएस ना लिखते उन्होंने राउट 53 लिखा, राइट। बट इसके अंदर में काफ़ी सारे फीचर्स दिए। जो बेसिक डीएनएस जो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है कि जो नेम टू आईपी, आईपी टू नेम कन्वर्ट करता है, रिजॉल्व करता है, ठीक है। बट राउट 53 में कल हमने डिस्कस किया था, ये तो इसका मेन वर्क है, बट इसमें उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज देकर रखी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज है। तो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, वो आज पॉलिसी हमको देखना है और प्रैक्टिकली उसको देखना है, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने, कौन सी पॉलिसी थी? सबसे पहले सिंपल मैंने बताया था, राइट, सिंपल राउटिंग पॉलिसी। तो सिंपल पॉलिसी कल हमने कॉन्फ़िगर भी की थी, आपको अगर याद होगा तो। कल जो मैंने प्रैक्टिकल दिखाया था आपको, वो सिंपल पॉलिसी के ऊपर में ही था। तो सिंपल पॉलिसी में नथिंग बट डिफॉल्ट पॉलिसी। ओके, क्या होगा? डिफॉल्ट पॉलिसी होगी। मतलब एक मिनट, कि आपके पास में क्या है, डोमेन नेम है, जैसे www.example.pskcloud.com। ओके, ये डोमेन नेम है, राइट। और ये आपका पीसी है, मतलब आपका सर्वर है, वेब सर्वर, ये आपका वेब सर्वर, ठीक है। इस वेब सर्वर का आईपी है एग्जाम्पल 12.1.3.4, ऐसा इसका आईपी एड्रेस है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल पॉलिसी मीन्स व्हाट, आपको जस्ट इसको इसके साथ में मैप करना है, ठीक है, इसके साथ में हमको करना है मैप, ठीक है। ये हो गई इसकी मैपिंग। तो अब कभी भी अगर कोई भी यूजर, जो फॉर एग्जांपल यहाँ बैठा हुआ है, दिस इज यूजर, ये कौन है? यूजर है। तो यूजर को किसके पास जाना है? यूजर को www.pskcloud के पास जाना है। तो बताओ, ये सिनारियो में सबसे पहले क्वेरी किसके पास जाएगी, कैसे जाएगी यूजर की क्वेरी? यूजर किससे टाइप कर रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है? नाम से। तो क्वेरी क्वेरी किसके पास जाएगी? इसके पास। कहाँ पर? इसके पास, ठीक है, पीएसके क्लाउड के पास। ये जो डोमेन नेम जो है, आपने ये कहीं पर भी रजिस्टर किया होगा, मे बी, मतलब कोई भी रजिस्ट्रार होगा उसके पास में डोमेन नेम आपने रजिस्टर किया होगा, ठीक है, कोई भी होगा। तो कल हमने एग्जांपल लिया था इसका, गो डैडी का। गो डैडी से आपने इसको लिया है। गो डैडी ये इंफॉर्मेशन किसको देता है फिर? आईना को देता है, ठीक है। तो IANA, आईना, इसके पास में इंफॉर्मेशन गई, राइट। तो जैसे आपने यहाँ पर किया, तो ये जो रिक्वेस्ट है, ये इसके पास में ये रिक्वेस्ट आपकी चली गई। ओके, तो ये नाम से रिक्वेस्ट गई, तो अभी नाम ये गया, बट इसको जाना कहाँ पर है? क्या यहाँ पर कंटेंट है? क्या यहाँ डेटा है? क्या नहीं, ये जस्ट नेम। तो ये क्या देखता है कि भाई ये जो क्वेरी जो आई है, इसका आईपी क्या है ना, ये पूछ रहा है इसका आईपी क्या। तो इसको पता होगा ना आईपी, क्योंकि जब हम कॉन्फ़िगर करते तो यहाँ लिखते ना उसके एनएस नेम रिकॉर्ड, है या नहीं? हम जो रिकॉर्ड लिखते हैं, इसका मतलब ये आईपी, तो इसको पता है कि इसका आईपी क्या है, इसके पास में वो है। तो ये क्या करता है, इसको रिस्पॉन्स बैक करता है। क्या करता है? रिस्पॉन्स बैक करता है कि यस आई हैव आईपी, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्स में क्या कर रहा है, इसको आईपी दे रहा है, सो एंड सो। क्या आईपी था? 10.1.3.4, ठीक है, ये आईपी था। अब ये रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी? मतलब वैसा अगर इसको डायग्राम से समझे, तो ये रिक्वेस्ट अब किसके पास जाएगी? इसके पास जाएगी, बराबर। ये रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? ये आई इसके ऊपर में वो फॉरवर्ड करेगा, और ये उसको क्या करेगा? यहाँ से रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, समझे? तो इस तरीके से डीएनएस क्या होता है? रिजॉल्व होता है, ठीक है, गॉट इट। तो ये जो हमने यहाँ जो क्रिएट किया हुआ है,
तो राउट 53 में जो पॉलिसी है, राउट 53 में जो पॉलिसी है वो हमने कॉन्फ़िगर की कौन सी, सिंपल सिंपल पॉलिसी, राइट। ये आपका लोकेशन कौन सा है, आपका सर्वर कहाँ पर है, आप कहाँ पर बैठे हो, ये है आपका मुंबई रीजन एग्जाम्पल, कौन सा, मुंबई, राइट, क्लियर। बट इसमें अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, कोई बता पाएगा? इसमें एक प्रॉब्लम है। हेलो हेलो, यस सर। हाँ, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है ये पॉलिसी में। क्या प्रॉब्लम है? इसमें ऐसा प्रॉब्लम है, अगर ये आपका रीजन क्या हो गया, पूरा डाउन, रीजन आपका डाउन हो गया, ठीक है, तो अब ये यूजर को कोई भी मतलब रिक्वेस्ट का रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा, ये वेबसाइट नहीं मिलेगी। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको हमारे जो मतलब वेब पेजेस है, जो हमारा वेब सर्वर है, वो मल्टी लोकेशन पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यस सर, ये इंडिविजुअल लोकेशन है, ठीक है, मल्टी लोकेशन, ठीक है। ये मुंबई में है तो हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, मान लो है कि यूएस रीजन में, ओके, यूएस रीजन में। बट यूएस रीजन में जब कॉन्फ़िगर करेंगे तो क्या उसका नाम अलग रहेगा क्या? नहीं, उसका नाम क्या रहेगा, एक ही रहेगा, नाम उसका एक ही रहेगा। तो अगर ये यूजर क्वेरी कर रहा है तो ये क्वेरी इंडिया के तरफ में जा रही है, ओके, मतलब मुंबई में आ रही। मान लो इंडिया अगर आपका बंद हो गया तो वो क्वेरी कहाँ जानी चाहिए, यूएस के तरफ में जानी चाहिए, ठीक है। या फिर आप चाहते नहीं 50-50 जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, 50-50। तो 50-50 के लिए क्या होगा, वेटेड राउटिंग पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी होगी, वेटेड राउटिंग पॉलिसी होगी, ठीक है, जिसमें 50-50 में जाएगा। तो पहले एक मिनट, पहले इसको हम देखते हैं। तो ये सिंपल अभी समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं हम लोग दूसरे पॉलिसी के तरफ में। ओके, तो वेटेड में क्या होगा, ये आपका अगेन यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूं मैं आपका ये सर्वर। और आप क्या सिंगल सर्वर रखोगे क्या? नहीं ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, मल्टीपल सर्वर रखना हमेशा। मतलब लोकेशन आपका भले एक हो, आप सर्वर क्या रखोगे, मल्टीपल आप रखोगे, ठीक है। और डायरेक्ट सर्वर आप रूट 50 के साथ कनेक्ट नहीं करोगे, आप क्या करोगे, इसमें लोड बैलेंसर लगाओगे, समझे, लोड बैलेंसर लगाओगे। इवन आप इसमें क्या कर सकते हो, स्केलिंग भी कर सकते हो, समझे। तो ये जो आपका लोकेशन है, ये आपका लोकेशन है, मान लो मुंबई मतलब इंडिया में आ गया, ओके। तो ये आपके जो सर्वर्स हैं ये कनेक्टेड हैं किसके साथ में, आपके एलबी के साथ, मतलब यहाँ पर आपने लगाया हुआ है लोड बैलेंसर, ठीक है। और सेम सिनारियो आपको कहाँ पर क्रिएट करना है, दूसरे लोकेशन पर, ओके, दूसरे लोकेशन पे बिल्कुल सेम। तो ये दूसरा जो लोकेशन है ये आपका पकड़ लेते हम लोग लंदन, ठीक है, ये लोकेशन ले लेते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं या सिंगापुर ले लेंगे, जो भी है, सेम एलबी यहाँ पर होगा, लोड बैलेंसर होगा, ठीक है। और ये जो दोनों जो होंगे ये किसके साथ कनेक्ट होंगे, हमारे इसके साथ, राउट 53 के साथ, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है यहाँ पर राउट 53 के साथ, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या हो रहा है कि अगर आप इसमें ये पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हो, कौन सी पॉलिसी बोला मैंने, वेटेड, उसका नाम ही वेटेड दिया हुआ है, वेटेड राउटिंग पॉलिसी, ये मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ पॉलिसी। तो ये पॉलिसी का फंक्शन क्या है, वेट को क्या करना, बैलेंस करना, ठीक है, क्या करना, बैलेंस कर देना।
मान लो कि अभी ये मुंबई लोकेशन पे ट्रैफिक आ रही है, कितना, यहाँ पर बहुत हाई ट्रैफिक आ रही है, तो आपका जो लोड है वो कहाँ पर जाना चाहिए, राउट कहाँ पर करना चाहिए ट्रांसफर, इधर करना चाहिए। ठीक, इधर में लोड बैलेंसर जो कर रहा है ये तो इनका पीसीस का लोड कर रहा है, बट आप चाहते हो कि जो राउटिंग जो लोड है वो कहाँ पर जाए, इधर में ट्रांसफर हो। तो आप ये पॉलिसी में लिखोगे कॉन्फ़िगर करते समय में, क्या आप यहाँ दोगे कि इसको दोगे 60%, तो 60% ट्रैफिक, 60% जो ट्रैफिक है आपका कहाँ पर आना चाहिए, मुंबई पे आना चाहिए। वर्ल्ड के कोई भी कोने से कोई भी अगर एक्सेस करता है तो 60% ट्रैफिक कहाँ आना चाहिए, मुंबई में आना चाहिए। और रिमेनिंग जो ट्रैफिक होगा कितना, 40% ट्रैफिक वर्ल्ड के कोई भी कोने से कोई भी क्वेरी करता है तो कहाँ जाना चाहिए, वो लंदन में जाना चाहिए। ठीक है, समझे? या फिर आप चाहते नहीं 50-50 करना चाहते हो तो क्या होगा, 50-50 कर दो, तो 50% जैसे हो गया वो 50% इधर में आएगा, 50% कहाँ जाएगा, इधर में जाएगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड। बट यूजर को नहीं पता चलेगा, यूजर को पता नहीं चलेगा, बिकॉज यूजर के पास में यूआरएल कौन सा है, ये वाला जो हमने दिया है उसको, www.pskcloud.com। समझे क्या? वर्ल्ड में यूजर कहीं पर भी बैठा हो उसके पास में ये वाला यूआरएल रहेगा, उसको नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस हो रही है। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेटेड पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, अगर ये सिनेरियो में अगर आपका ये बंद बंद हो गया तो कहाँ ट्रांसफर, ट्रांसफर तो वैसे भी इधर से होगा ना। अब ये क्या बन जाएगा, 100% बन जाएगा, है या नहीं? अगर एक बंद हुआ तो ये क्या बन जाएगा, वो 100% हो जाएगा। मतलब पूरा का पूरा जो ट्रैफिक जो होगा वो कहाँ पर मूव करेगा, इधर में मुंबई की तरफ में करेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, मतलब वेटेड राउटिंग पॉलिसी यूज टू रूट ट्रैफिक टू मल्टीपल रिसोर्सेस, ठीक है, इन अ मल्टीपल लोकेशंस। ठीक है, तो बट वी हैव टू स्पेसिफाई, हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है, जैसे हमने किया 60 एंड 40। ठीक है, क्लियर है वेटेड का मतलब यहाँ पर? यस सर। ओके, हाँ। अब इसी में दूसरा जो पॉलिसी इन्होंने दिया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंसी बोलते हैं, लेटेंसी पॉलिसी, लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी। लेटेंसी का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेटेंसी का मीनिंग क्या होगा, आपने बहुत बार सुना होगा मे बी, क्या होता है? डिले। लेटेंसी का मतलब होता है टाइम लगना, डिले होना। ठीक है, तो उसको हम लोग लेटेंसी कहते हैं यहाँ पर। तो अब इसमें ये पॉलिसी अगर आप कॉन्फ़िगर करते हो तो ये पॉलिसी का कैसा कंसेप्ट होगा कि अगर आपका ट्रैफिक जो है, चलो यहीं पर हम पकड़ते हैं। अब इसमें ये मत समझो कि ये वाला कॉन्फ़िगर है, इसमें क्या कॉन्फ़िगर है, अभी ये वाला कॉन्फ़िगर है। ठीक है, इसमें ये परसेंटेज भी नहीं रहेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे, और इसको भी हटा देता हूँ। ओके, देखो अब यहाँ पर लेटेंसी कॉन्फ़िगर है ये। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अब देखो ये यूजर जो है, यूजर किसको एक्सेस कर रहा है, www.pskcloud.com, पूरे वर्ल्ड के कोने से वो क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो एज अ एडमिन आपने क्या किया कि आपके 2 सर्वर रखे, 2 3 4 5 6 वर्ल्ड, मतलब आपने वर्ल्ड में अलग अलग लोकेशन पे अपने सर्वर रखे हुए, सारे किसके साथ कनेक्टेड है, रूट 53 के साथ। अब क्या हो रहा है कि इंडिया के जो कुछ यूजर्स है या इंडिया के आजू बाजू में जो भी कंट्रीज है, वो जो यूजर्स है वो एक्सेस कर रहे हैं पीएसके क्लाउड को, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, इसके पास जाएगी, बराबर। और रिक्वेस्ट कहाँ पर आएगी, मुंबई के पास आएगी। बट अब मान लो इंडिया में काफी सारा लोड बढ़ गया है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पर जाएगी, लंदन में। ठीक है, कहाँ पर जाएगी, लंदन में। अगर कोई दूसरा अगर यहाँ लोकेशन है तो ऑस्ट्रेलिया है, तो वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, ऑस्ट्रेलिया में। वो क्या करेगा कि ये रिक्वेस्ट भेजने के पहले ये रूट 53 यहाँ पर वो हेल्थ चेकिंग करते रहता है। ठीक है, इनका लोड जो है वो देखते रहता है, और एज पर उसके वो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, ट्रैफिक को फॉरवर्ड करता है। समझ में आया क्या? किसमें लोड कम से कम है, क्या किसमें लोड कम से कम है, वहां पर उस यूजर की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। ठीक है,
तो इस पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंसी बोलते हैं, लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी। समझ में आया? तो मल्टीपल रीजन से कहीं पर भी आप उसको कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया लेटेंसी का मतलब क्या है? कि आप अपना जो सर्वर है, आपने सर्वर अपना जो वेबसाइट जो है वो आप मल्टीपल लोकेशन में पूरे वर्ल्ड में आप रखोगे, बट यूजर जब एक्सेस करेगा तो डिफॉल्ट में इसको एक्सेस करेगा, बट उसको वो एज पर स्पीड के हिसाब से जो पहले उसको जैसे रिस्पॉन्स देगा उसके रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड करेगा, वो वहां पर फॉरवर्ड करेगा। तो उसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे लेटेंसी पॉलिसी कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, उसके बाद में एक पॉलिसी और होता है इसमें जिसको हम क्या बोलते हैं? फेल ओवर पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, कल बताया था मैंने थोड़ा सा इसमें फेल ओवर पॉलिसी। फेल ओवर पॉलिसी, फेल ओवर पॉलिसी का मीनिंग क्या होगा? नाम में छुपा हुआ है फेल ओवर। फेल ओवर में क्या होता है कि इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, फेल ओवर में होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मींस जैसे दोनों में से मैंने इसको प्राइमरी सेट कर दिया। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड में जो भी यूजर्स होंगे, वर्ल्ड से जो भी यूजर्स होंगे, जो भी रिक्वेस्ट करेंगे, वो रिक्वेस्ट मेरी किसके पास जाएगी? पहले तो रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी और यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ फॉरवर्ड की जाएगी? इसके तरफ में 100% रिक्वेस्ट यहाँ फॉरवर्ड हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने इसको प्राइमरी सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, बट इन केस ये आपका जो प्राइमरी है ये हो गया डाउन, पूरा रीजन डाउन हो गया, अदरवाइज या फिर जो इंस्टेंस जो सर्वर है हमारे ये क्या हो गए? डाउन हुए, तो ये आपने यहाँ क्या बना कर रखा था? सेकेंडरी। तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली अप हो जाएगा, ये हो जाएगा अप। और ये जो ट्रैफिक है आपका, अब ये यहाँ तो बंद हो चुका है ट्रांसफर करना, अब ये ट्रैफिक इधर में फॉरवर्ड किया जाएगा। समझा? दोनों जगह पर कंटेंट क्या रहेंगे? एक ही रहेंगे ना, कंटेंट अलग रहेंगे क्या? कंटेंट अलग नहीं रहेंगे, कंटेंट आपके एक ही रहेंगे। ओके, हाँ, कंट्री वाइज वो हो सकता है, आप रख सकते हो कि आपको वो कंट्री में वो रखना है। जैसे अमेजोन को आप एक्सेस करते हो, ओनली अमेजोन लिखते हो तो amazon.in की तरफ में लेकर जाता है, इंडिया के जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो आपको दिखना शुरू हो जाता है, बराबर। वैसे यूट्यूब को एक्सेस करते हो तो यूट्यूब लिखो आप तो इंडिया के यूट्यूब की तरफ पर लेकर जाता है, वहाँ जो भी वीडियो दिखते हैं आपको वो इंडिया से रिलेटेड दिखते हैं। वैसा ही अगर आप किसी दूसरे कंट्री का यूट्यूब या फिर आप अगर .com स्पेसिफिकली लिखते हो तो वो आपको यूएस के सर्वर की तरफ में लेकर जाता है और वहाँ की एड और वो सब कुछ आपको दिखना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझे? तो वैसा भी आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर में रहेगा, बट अब आपका ट्रैफिक कहाँ पर हो रहा है? इधर में हो रहा है। समझा? तो एट ए टाइम काम कौन सा करेगा? इसमें एक ही करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेल ओवर पॉलिसी कहते हैं, फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी। ठीक है, क्लियर? फेल ओवर का मतलब ये सब मैं कॉन्फ़िगर अभी आपको कर कर दिखाता हूँ, ये सारी पॉलिसीज को हम लोग कर कर देखते हैं अभी। ठीक है, अब जो एक पॉलिसी, अगेन इसमें एक पॉलिसी है, उसको हम बोलते हैं वेटेड पॉलिसी, सॉरी अपना जियो लोकेशन पॉलिसी कहेंगे, जियो लोकेशन पॉलिसी। जियो लोकेशन, तो जियो लोकेशन उससे समझ में आ जाता है, क्या समझ में आ जाता है? जियो लोकेशन का मीनिंग क्या होगा? ज्योग्राफिकल। हाँ, जियोग्राफिकल लोकेशन, पर जियो लोकेशन जैसे इन्होंने बोला है तो वो वर्ड से क्या पता चलता है अपने को? हमारी छूट नियर बाय लोकेशन, जिस लोकेशन नियर बाय लोकेशन। ठीक है, बराबर, नियर बाय लोकेशन पता चलता है। ठीक है, मान लो कि अभी आप ये एक्सेस करोगे pskcloud.com, ये तो कॉमन रहेगा, है या नहीं? जैसे अगर आप इंडिया से हो, आप इंडिया से हो या इंडिया के आजू बाजू की जो जो भी कंट्री होगी जो आपने सेट किया एज ए एडमिन,
ओके, तो वो जो पूरा जो ट्रैफिक जो होगा, अगर आपने वो लोकेशन सेट कर रखा हुआ है कि इस एरिया का या इस कॉन्टिनेंट का या इस रीजन का, यहाँ पर अगर कोई भी रिक्वेस्ट अगर करता है तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पर आनी चाहिए, पर्टिकुलर मुंबई में ही आनी चाहिए, मुंबई में ही आनी चाहिए। ठीक है, तो कोई अगर मान लो लंदन या आसपास के कंट्री से कोई अगर एक्सेस करता है तो आप सेट करोगे कि वो रिक्वेस्ट कहाँ जानी चाहिए, लंदन की तरफ में जानी चाहिए। मतलब लंदन का जो यूजर है वो मुंबई में नहीं आना चाहिए, मुंबई का वो इधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये सेम पॉलिसी हर जगह पर कॉन्फ़िगर है। ठीक है, अगेन हम एग्जांपल यूट्यूब का लेंगे ना, इवन जो हमने GoDaddy एक्सेस किया था, GoDaddy वर्ल्ड वाइड चलता है, तो वो जैसे आप एक्सेस करते हो कौन सा दिखाता आपको, वो इंडिया का लोकेशन दिखाता है। आप गूगल टाइप करो, वो इंडिया का गूगल दिखता है, समझा। आप सिंपल टाइप कर लो, इंडिया का दिखेगा आपको, वहां लैंग्वेज देखना इंडिया की आ जाएगी, बराबर। बट वही अगर आप यहाँ से मान लो कोई आपका फ्रेंड अगर होगा या रिलेटिव होगा, उनको पूछो, कोई दूसरे कंट्री में अगर होंगे तो उनको बोलना आप गूगल टाइप करो क्या लिख कर आता है, तो google.com ही वो google.com ही टाइप करेंगे वहां पर उनको दिखेगा क्या, वहां का लोकल लैंग्वेज, वहां का लोकल डेटा। अगर कोई ऐड चल रही होगी तो वो लोकल दिखेगी, समझे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो लोकेशन पर बैठा हुआ है, वहां से जो कुछ भी रिक्वेस्ट जो आएगी वो लोकेशन पे फॉरवर्ड की जाएगी, अनटिल अनलेस वो खुद वो आना नहीं चाहता इधर में। ठीक है, समझा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जियो लोकेशन का, कि आपका जो ट्रैफिक है पर्टिकुलर वो एरिया में फॉरवर्ड किया जाए। ठीक है, तो ये इतनी पॉलिसीज इसके अंदर में दी हुई है। वैसे इसमें और एक पॉलिसी होती है मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है कि अपने को मल्टीपल डीएनएस रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ते हैं, हेल्थ रिकॉर्ड हमको क्रिएट करने पड़ते हैं। तो फिर वो क्या करता है कि रैंडमली आपकी जो रिक्वेस्ट है हर जगह पर फॉरवर्ड करता है, तो उसको मल्टी वैल्यू आंसर राउटिंग पॉलिसी भी यहाँ पर बोला जाता है। बट मैं आपको तो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, वो प्रैक्टिकल कल तो मैंने सिंपल का दिखाया, आज वेटेड का करेंगे, लेटेंसी का हम करेंगे, फेलोवर का करेंगे, जियो लोकेशन का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। बट हाँ, कल आप लकीली कल हमारा प्रैक्टिकल बहुत फास्ट हुआ, मतलब पट से उसने अपडेट कर लिया। आज पता नहीं वैसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, और एक बात, मैं आपको सिंपल पॉलिसी तो इजीली आपको दिखा सकता हूं, जब मैं वेटेड पॉलिसी कॉन्फ़िगर करूंगा तो दिखेगी क्या, वेटेड पॉलिसी कॉन्फ़िगर करूंगा और मैं यहाँ 50-50 भी डालता हूं, तो हम लोग कहां पर बैठे हैं, इंडिया में, इंडिया, राइट। तो हम इंडिया में बैठे, यहाँ कितने भी यूजर है हम सारे इंडिया में बैठे हुए हैं, तो 50-50 भी अगर आप करते हो तो भी रिक्वेस्ट कहाँ जाने वाली है, मुंबई जाने वाली। ठीक है, मुंबई। इवन अगर आप 20 इंडिया करते हो और आपने 80 वो भी कर दिया तो भी रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, मुंबई, क्योंकि आपके आईएसपी को पता है। हाँ, आप इवन 10 भी करोगे बिकॉज आप वो कंट्री में बैठे हो। ठीक है, इसीलिए मैं जस्ट कॉन्फ़िगरेशन दिखा सकता हूं आपको, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल दिखाने के लिए कोई हमारे पास पर्सन चाहिए जो आउट ऑफ कंट्री बैठा हो, तभी मैं वेटेड का भी आपको दिखा सकता हूं, तभी मैं आपको लैटेंसी भी दिखा सकता हूं, तभी मैं आपको जियो लोकेशन भी दिखा सकता हूं, समझे। भले फेल ओवर पॉलिसी काम कर ले, बट बाकी पॉलिसीज जस्ट मैं कॉन्फ़िगर करके दिखा सकता आपको, उसका प्रैक्टिकल ऐसा ये नहीं होगा, आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हमारे पास में कोई और हो। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो आज थोड़ा अलग तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कैसा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, चलो दिखाता हूं। आज हम लोग लोड बैलेंसर्स कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसर के साथ में करेंगे। कल मैंने क्या किया था, सिंपल ये लिया था, सिंपल अपना एक EC2 के लिया था, इसके आईपी को इसके साथ में हमने मैप किया था, बराबर है ना, और हमने इसको एक्सेस किया, हो गया। बट अगर ये पीसी अगर चला गया तो ये एक्सेस नहीं होगा। बट अगर हमने यहाँ पर और एक सर्वर लगा दिया तो, और एक सर्वर लगा दिया, और इसको क्या करेंगे अभी हम लोग लोड बैलेंसर भी लगा देंगे। ठीक है,
तो अब आपको किसका डीएनएस एड्रेस देना है, मैप करना है? LV ये आईपी करना है क्या मैप आपको? नहीं। LV अब आईपी मैप नहीं करना है आपको, ये इसको मैप करना है इसके साथ। Yes. पहले हम आईपी मैप करते थे, अभी आईपी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, बस इसको आप यहाँ से कनेक्ट, इसको हटा दो, अब आप ये कर लोगे। ठीक है, और इसमें अगर आपको ऑटो स्केलिंग एंड ऑल करना है तो आप कर सकते हैं, आपको आता है, आपको ये देने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम आज कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, तो चलो देखते हैं कर कल का डोमेन नेम हम लोग यूज करेंगे। और कल आप लोगों ने वो किया क्या, अकाउंट क्रिएट किया उसमें? हाँ सर मैंने किया। हुआ? हाँ सर अकाउंट क्रिएट हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल कर देखे क्या? नहीं सर प्रैक्टिकल एक्चुअली उसमें सर मैं परचेस का मतलब कोई रजिस्टर करने के लिए जा रहा था डोमेन नेम, हाँ तो हाँ वो नहीं हो रहा था, मतलब मैं पता नहीं हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो नहीं हो रहा नहीं था, नहीं लेकिन मैंने वो अकाउंट क्रिएट किया उसमें। अकाउंट क्रिएट वैसा ही होता है उसमें भाई, फ्री में क्या क्या मिलेगा तुमको। पहले पहले उन्होंने लालच दे दी पहले कि हाँ कर लो, काफी ट्रैफिक उनके तरफ जाने लगा। अब बोल रहे कि पैसा दो, और सारे काम नहीं होते फ्री में, देना ही पड़ेगा, है ना। वो इतनी बड़ी कंपनी चला रहा है, ऐसे नहीं चला रहा है ना, उसको भी उसका इंफ्रा करना है, बराबर। तो उन्होंने पहले पहले दिया था, पहले वर्क करता था वो, ठीक है, बट अभी देखो, इसलिए मैंने कल कहा था कि अगर आपको रियल में करना है, मैं तो सपोर्ट करूंगा, चलो मैं यहाँ एक खरीद के दूंगा, बट अगर आपको रेगुलर में करना है तो आपको एक डोमेन नेम परचेस करना ही पड़ेगा। 700-800 रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हो और आपका प्रैक्टिकल पूरा आते तो वसूल है ना वो। आप कंपनियों को डायरेक्ट बोल सकते हो ना कि यस मैंने उसमें रियल में उसको कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ये भी हम रियलिज कर रहे हैं, पर मैंने अपने हाथों से कॉन्फ़िगर किया है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं खरीदता और मैं दे दूंगा जो लोग ट्रस्टेड और इंटरेस्टेड है ऐसे लोगों को। ठीक, चलो तो आपका अकाउंट, आपको उसको लॉगिन करना है और EC2 में जाना है, यहाँ पर इंस्टेंस लॉन्च कर देना है आपको। सबसे पहले अपना वेब सर्वर हम कॉन्फ़िगर करते हैं, सिलेक्ट यस, हमको वो स्क्रिप्ट लगेगी। ठीक है, अगर आपको मैन्युअली देना है तो मैन्युअली भी दे सकते हैं, आप बाद में भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो PSK ये मैं नागपुर ये कर रहा हूँ, और इसका जो जोन है मैं मैन्युअली सिलेक्ट कर रहा हूँ A। ठीक है, यहाँ पर रहेगा, उसके बाद इसको नेक्स्ट, ऐड नेम, तो ये वेब 1 सिक्योरिटी ग्रुप मेरे पास पहले से बना हुआ है, कल का ही वही लेता हूँ। लॉन्च की ये है लॉन्च सर्वर। ठीक है, ये हो रहा है। अब ऐसे ही दूसरा भी लेता हूँ, 2 लेते हैं हम लोग, वैसे आप सिंगल भी ले सकते हो लेना है तो, बट मैं 2 ले रहा हूँ बिकॉज मैं लोड बैलेंसर भी इस पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, इसीलिए। यस, नेक्स्ट, ये मैं लेता हूँ 1B। ओके, कंटेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बराबर, बट मैं आपको, मुझे दिखाना है करके मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, नागपुर, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ब्रांच, ऐसा कर लिखते हैं कुछ कंटेंट चेंज। ठीक है, ऐड, इसको देते हैं वेब 2। यस, अगर आपको लगता है आप साइड बाय साइड कर सकते हो तो आप भी उधर अपना प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको आता है लॉन्च करना। ओके, तो ये हमारे 2 सर्वर यहाँ पर कॉन्फ़िगर हुए हैं, इनको आप एक्सेस कर देखो कि ये वेबसाइट एक्सेस हो रही है नहीं हो रही है।
यस, एक हो रही है, दूसरे का भी चेक कर लेते हैं। जस्ट अभी हमने किया, हुआ या नहीं हुआ। एंटर। रिस्पॉन्स आने का है बिकॉज अभी भी वो इनिशियलाइज हो रहा है। यस, ठीक है। तो ब्रांच और ये ओनली नागपुर, मतलब हमारे दोनों वेब सर्वर क्या हो गए, कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब हमको क्या क्रिएट करना है यहाँ पर, लोड बैलेंसर। ठीक है, अब हम जाएंगे इधर में और लोड बैलेंसर, क्रिएट अ लोड बैलेंसर। ये आपको आता ही है, माई LB, यहाँ पर लिख देता मैं मुंबई। ओके, और HTTP होगा एक्सेस, सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी है। यस, क्रिएट, ये भी डिफॉल्ट में, ये आपको पता ही है। और ये 2 EC2 इंस्टेंस मतलब हमारे सर्वर चल रहे हैं, इसको आप सेट कर दो। टैग देना दो या मत दो, और क्रिएट। तो ये बन गया हमारा अभी LB। अब हम क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ टाइपिंग सिंगल IP, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब वो बन रहा है, जब तक के यहाँ पर क्या नहीं होता, इन सर्विस नहीं होता, तब तक हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये आउट ऑफ सर्विस है, वेट। इन सर्विस, ठीक है, आ गया। अब आप यहाँ पर जाइए, रिफ्रेश कीजिए। क्या हो गया, फिर से वापस डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आ गया। LB से पहला फिर से रिफ्रेश करो तो ये दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। यस, दोनों। अब आपको क्या करना है, ये जो LB आपका लोड बैलेंसर, इसको मैप करना है किसके साथ, अपने DNS के साथ। ठीक है, तो ये हमको करना है। तो पहले हम लोग सिंपल ही करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्ड क्रिएट करने पड़ेंगे, है या नहीं। तो आपको जाना पड़ेगा DNS में, यहाँ पर जाइए DNS, क्रिएट अ होस्टेड जोन, जोन क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट अ होस्टेड जोन। क्या है आपका डोमेन नेम, वो आप लिखोगे, तो हम कल का ही यूज करते हैं, हमारा naekias.com, ठीक है। और पब्लिक, प्राइवेट नहीं लेना है, पब्लिक क्रिएट। तो ये होस्टेड जोन हमारा क्रिएट हुआ। इसके साथ में 2 रिकॉर्ड क्रिएट होते हैं, एक होता है NS रिकॉर्ड और ये। तो हमारे लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको आपको करना है कॉपी, एक नोटपैड में रख देना है, ठीक है। अब अगेन कल के समान ही वही आपको जाना पड़ेगा, इस पे जो भी आपका रजिस्ट्रार है उसके पास लॉगिन करना है आपको।
ठीक है, ये हो गया हम लोग लॉगिन। इधर में आपने जो परचेस किया हुआ है उस पे जाना है, यहाँ पर मैनेज, और इधर में जाकर आपको चेंज कर देना है। ठीक है, तो कहाँ रखा था हमने, ये है, एक एक को कॉपी करो, डॉट को छोड़कर, डॉट को नहीं लेना आपने, कॉपी और यहाँ जाकर पेस्ट, यस, सेकंड कॉपी। जितने बार करेंगे उतने बार ये चेंज होगा, समझे क्या? कल का अलग था, ये आज के नंबर देखो अलग दिख रहे हैं, है ना? ओके, ठीक है, अब सेव। एरर आ गया इसमें, देखो वही बोला था, थोड़ा सा होता है इशू। फिर इसे करना पड़ेगा, अभी हुआ है क्या वो चेंज? अभी हुआ, देखते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ है। अब वापस इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, अब कोई हमने यहाँ पर ये क्रिएट किया हुआ है क्या? रिकॉर्ड हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है, राइट? जस्ट अभी हमने अपडेट किया है, देखते हैं एक्सेस होगा क्या। तो आप क्या करो, आप यहाँ से क्रिएट अ रिकॉर्ड, क्रिएट अ रिकॉर्ड। तो हमने कल क्या किया, आवाज आ रही क्या? सिंपल राउटिंग पॉलिसी, यहाँ पर www हमने लिखा था, बराबर, और यहाँ आकर हमने आईपी पेस्ट कर दिया था, क्योंकि होस्ट क्या था, सिंगल था, है ना? अब यहाँ मल्टीपल होस्ट है, तो मल्टीपल होस्ट के तो आईपी नहीं दे सकते हैं, है ना? इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, एलबी लगाया हुआ है। तो अब एलबी का कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, अलाइस पे जाना है यहाँ पर, ठीक है, इसको अलाइस कर देना है। और यहाँ जाने के बाद में देखो राउट ट्रैफिक करके एक ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करना है। और आपका लोड बैलेंसर कौन सा है, क्लासिक। तो इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन और क्लासिक को कंबाइन कर दिया है, ठीक है। तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद कौन से रीजन में है ये आपका लोड बैलेंसर, मुंबई में। कहाँ पर है, मुंबई में ना, तो आप यहाँ पर लिखोगे मुंबई, ठीक है, मुंबई। ओके, तो आपके लोड बैलेंसर का नाम क्या है, ये है एलबी मुंबई, समझा?
अभी भी मैं कौन सी पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ? सिंपल राउटिंग। सिंपल इच कर रहा हूँ, ठीक है। बट इंस्टेड ऑफ गिविंग आईपी हमने क्या दिया? लोड बैलेंसर का नेम, ठीक है। इसको आप क्या करोगे? क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है। बस हो गया रिकॉर्ड कॉन्फ़िगर। अब आप अपने इनकॉग्निटो मोड पर जाइए। अगर वो अपडेट हुआ है, आप यहाँ पर लिखिए www.nayakis.com। आप भी अपने यहाँ चेक कीजिए अगर अपडेट हुआ है तो। Yes. समटाइम बहुत समय लगता है, समटाइम तुरंत हो जाता, मैंने कल ही बताया था। तो देखो आप एक बार ट्राई कर कर हमको रिप्लाई आना चाहिए अगर वो हुआ है तो। यस सर, आ गया। क्या आ रहा है वहां पर? www.esk-technologies नागपुर ब्रांच, आप उसको रिफ्रेश और करो। हाँ, वो प्राइवेट लिमिटेड नागपुर, दोनों भी आ रहे सर। दोनों आ रहे बाकी और आ किसको रहे किसको आ रहा है रिप्लाई? मुझे भी मेरे आ रहा खुद को ही नहीं आ रहा मुझे नहीं आ रहा। मुझे आ रहा है, मुझे भी आ रहा है। दोनों आ रहे ठीक हैं है। सर। एक वो दोनों भी हमारे दोनों सर्वर पे। हाँ 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 बराबर। नहीं वो होता है ऐसे। अभी देखो मेरे इस पे नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मैं ब्राउजर को चेंज कर कर देखता हूँ जरा। मोज़िला। हाँ, ये आईपी का भी रहता है सम टाइम, ओके सर। ठीक है। हाँ आईपी अगर ये हुआ ना ब्लॉक रहा तो अभी भी नहीं आता। उस समय क्या करना कि मोबाइल, जैसे भी मैं अपने मोबाइल पर कर कर देख रहा हूँ, ठीक है। तो मोबाइल पर मैं मेरे ट्राई करता हूँ, चेक कर रहा हूँ। www. आप लोग को आ रहा है ना? यस सर, आ सर। रहा है। ठीक है, मेरा ये एक्चुअली इसमें ये होगा इसकी वजह से आ रहा है। समटाइम के आईपी ब्लॉक कर देता है। भाई आपको आ रहा है मतलब ठीक है, चलो मतलब प्रैक्टिकल तो अपना पूरा हो गया। मेरे एंड पर नहीं दिख रहा मुझे, वो आईपी का इशू रहता है, समटाइम ब्लॉक करता है, ठीक है। और पुराना तो आ नहीं सकता, बराबर। ये अभी हमने कॉन्फ़िगर किया है या नहीं? राइट। अगर आपको देखना है तो मैं क्या कर सकता, कंटेंट को चेंज कर देता, बराबर। कंटेंट तो वैसे भी चेंज हुए सर। हाँ आईपी वाईपी सभी तो चेंज हो गए। कंटेंट तो सभी चेंज हुआ है। तो हम्म। कंटेंट मतलब अंदर में जो अभी जो करंट सर्वर जो चल रहा है, किसी को लगेगा ना, जैसे कल संदीप पूछ रहा था कि सही में रिक्वेस्ट वहां से आ रही है क्या? ओके, तो ऐसा भी हो सकता है। तो हम लगे तो EC2 में जाते हैं और उसको एक्सेस करते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसे हमको एक्सेस करना पड़ेगा पुट्टी से, या डायरेक्ट भी करके देख सकते। एक मिनट, कनेक्ट अगर वो दिया तो अपने को कनेक्ट करने के लिए, यस। तो सर ये नहीं वो कभी होता है कभी नहीं होता, ऐसा है। कभी बार किया कभी नहीं हुआ। नहीं मैंने आपको दिखाया था ना, एक बार हुआ था ना, एक बार हुआ है। आप अगर आप बराबर वीडियो देखिए, एक प्रैक्टिकल में मैंने दिखाया था तो हुआ था, ठीक है। सम टाइम होता है सम टाइम नहीं होता है ये। चलो ठीक है, मैन्युअली करता हूँ आ जाकर। एक मिनट, इंस्टेंस के पूरा करना पड़ेगा, इसमें डाउनलोड में होगा वो। डाउनलोड 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 डॉक्यूमेंट्स में गया मैं, psk.pim। यहाँ से किट पैशियर,
पुट्टी चेन भी डाउनलोड करना पड़ेगा अब, ये किया तो उसमें कितने लोगों को दिख रहा है? 2 ही लोगों को दिख रहा है ना? तो ट्रस्ट करोगे क्या या फिर मुझे पूरा प्रोसेस करूं वो वाला? नहीं सर, हो रहा है नहीं एक्शन। सर, समझ में आ रहा है सर, मतलब कल का अलग ही था ना सर, पूरा सेटअप ही हाँ आज का नया है, तो ठीक समझने वाली है बात ठीक है। है ठीक कल है एकल सर्वर पे था, आज मल्टीपल सर्वर ले रहे सर हम लोग। ठीक है, चलो हम्म। ठीक है। तो नहीं तो क्या मुझे अभी वो सब पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, उसमें और टाइम चला जाएगा। अब वो पुट्टी जेन डाउनलोड कर कर उसको एक्सेस कर कर वहां पर अपलोड करना पड़ेगा डेटा, वो सब कुछ है। ठीक है, आप देखो समझने की कोशिश करो। हो गया ये सिंगल। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जाकर यहाँ से बंद कर देता। मतलब ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, ये पॉलिसी को मैं कर देता हूँ डिलीट, रिकॉर्ड को डिलीट। अब देखो जरा, अब एक्सेस हो रहा है क्या? ओके सर। अब फिर हो से सर। नहीं, हिस्ट्री को रिफ्रेश करो ना, पूरा रिफ्रेश करो। अब नहीं होना चाहिए ना, अब तो अपन ने डिलीट कर दिया ना उसको। नहीं हो रहा सर, नहीं हो रहा है ना? हम्म। ठीक है, पक्का नहीं हो रहा है। ओके, तो नहीं होगा भी नहीं है बिकॉज हमने उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। अब ये कौन सी पॉलिसी हमने कॉन्फ़िगर की थी? सिंपल सिंपल पॉलिसी। किसके साथ में की थी? एलबी। लोड बैलेंसर, यस सर। है ना? लोड बैलेंसर पे मैंने डीएनएस नेम अप्लाई कैसे होता है वो आपको बताया आज। ठीक है, सिंपल कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम कौन सा कॉन्फ़िगर करेंगे? वेटेड। वेटेड करेंगे, पर वेटेड इसमें हो पाएगा क्या? नहीं, वेटेड नहीं हो पाएगा। अलग क्यों? रीजन में क्योंकि हम करना कहां पर है? मुंबई रीजन मुंबई। में है। इसलिए आपको अब क्या करना पड़ेगा? रीजन को चेंज, रीजन को चेंज। बट जस्ट पॉलिसी कॉन्फ़िगर होंगी, पर आप प्रैक्टिकल देख भी नहीं पाएंगे, पर पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर कर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, वर्जीनिया में कॉन्फ़िगर करते हैं। नॉर्थ वर्जीनिया में चलते हैं, यूएस में। यहाँ पर कोई इंस्टेंस नहीं है हमारे पास, एक इंस्टेंस लॉन्च कर देते हैं। यस, और स्क्रिप्ट तो है ही हमारे पास, इसको कर दो कॉपी, यहाँ पर पेस्ट। तो हर जगह डेटा क्या रहेगा? एक ही रहेगा ना, बट आपको दिखाना है। कर कर मैं क्या कर रहा हूँ, अलग लिख रहा हूँ, समझ लो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ NV, बट ये वैसे भी आपको नहीं दिखना, ये दिखेगा ही नहीं आपको, क्योंकि वेटेज रिक्वेस्ट किसका ज्यादा जाएगा रहेगा? हमारे, हाँ, मुंबई। हमारे राइट लोकेशन का रहेगा। राइट, उधर रिक्वेस्ट जाएगा नहीं। रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। यहाँ पर आप लिखेंगे NV सर्वर। यस, यहाँ पर कोई ग्रुप तो है नहीं क्योंकि नया है, तो नया हमको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर NV है। समटाइम क्या ना, लॉजिक लगाना पड़ता अपने को। अब कोई बोलेगा ऐसा ऐसा करो, तो कैसे करवाएंगे? अभी है ही नहीं अपने पास, तो है ना। इसलिए लॉजिक लगाओ, समझने की कोशिश करो। कंपनी में आप अपने इसमें काम करोगे, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वहां पे सभी मिलने वाला आपको। अब यहाँ कोई की पेयर नहीं है, आपको नया बनाना पड़ेगा। NV की डाउनलोड, लॉन्च। तो यहाँ पर भी हमको अब क्या क्रिएट करना पड़ेगा? लोड बैलेंसर, है या नहीं? तब भी वो है, वो हो पाएगा। तो अब चलो इधर में एक लोड बैलेंसर क्रिएट करो। आप मल्टीपल पीसी ले सकते हो, मैंने सिंगल लिया, आप मल्टीपल भी ले सकते हो, बराबर। ये जो हमने इंस्टेंस लॉन्च किया ना, सिंगल लॉन्च किया, आप मल्टीपल ले सकते हो, बट कोई मतलब नहीं है क्योंकि वैसे भी नहीं जाएगा, तो मैं इसलिए सिंगल ले रहा हूँ। अब क्रिएटर लोड बैलेंसर करता हूँ। अब यहाँ पर इधर में नीचे दिया है, देखो इस यहाँ पर क्या हो रहा है अपने को, ये एक्स्ट्रा और एक मिल गया, गेटवे लोड बैलेंसर करके इन्होंने ऐड किया है। हमारे रीजन में आ रहा है क्या? वो नहीं आ रहा है, हमारे इसमें नहीं है। ठीक है, NVLB,
ठीक है, यहाँ पर क्लिक, ये हमने सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट किए, यस, नेक्स्ट, डिफॉल्ट, ये इसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है, यहाँ से ऐड टैग, नेक्स्ट एंड क्रिएट, लोड बैलेंसर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यहाँ जाकर इंस्टेंस को चेक कर लो, इंस्टेंस आया है क्या, आउट ऑफ सर्विसेज है, आने का है। सर ये जैसे कि अपन कोई इंस्टेंट लॉन्च करते हैं तो लोड बैलेंसर भी सेम रीजन में ही चाहिए, मतलब सेम में क्या रहेगा ना, अलग में हाँ, कैसे नहीं आएगा? मतलब हाँ नहीं, मेरा मतलब डाउट वही था, ऐसे ही था कि जैसे कि मान लोड के चलो मैंने बैलेंसर डिफरेंट रीजन में नहीं हो सकता ना। हम्म, आप अभी नॉर्थ वर्जीनिया में हो तो नॉर्थ वर्जीनिया में ही होगा ना वो लॉन्च। राइट, हाँ, मतलब अपन ये ऐसा नहीं कर रीजन स्पेसिफिक है। नहीं नहीं ऐसा नहीं नहीं नहीं, कर वैसा सकते कि नहीं। एक EC2 मैंने वर्जीनिया में किया, एक मुंबई में किया, और दोनों के बीच में लोड बैलेंसिंग किसी एक लोड नहीं बैलेंसर से करो तो वो नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं नहीं नहीं, राइट। नहीं होता। सर्विस, यस, आ गया, ठीक है। अब आप इसको, इस LB को आप लो, यहाँ से कॉपी, और इसको आप एक्सेस करने की कोशिश करो डायरेक्टली, यस, दिख रहा है, ये हो रहा है एक्सेस वहां का, नॉर्थ वर्जीनिया का। बट हमको इसको किसके साथ जोड़ना है? DNS के साथ, ठीक है, DNS के साथ, मुंबई के साथ नहीं, मुंबई का तो अलग चल रहा है। राइट। हाँ, DNS के साथ जोड़ना है हमको। ओके, तो वेटेड हम पॉलिसी यहाँ पर अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो वेटेड रिकॉर्ड, तो चलो क्रिएट अ रिकॉर्ड। अब यहाँ पर आपको पहले अलाइस पे क्लिक करना है, ठीक है, उसके बाद इधर जाकर वेटेड सिलेक्ट करना है, ठीक है, किया आपने। उसके बाद यहाँ www, ओके, तो ट्रैफिक कहाँ से आएगा आप यहाँ पर देंगे, ट्रैफिक कौन सा लोड बैलेंसर है आपका, ये वाला, ठीक है, लोड बैलेंसर को सिलेक्ट करोगे, कौन से रीजन में है, मुंबई, पहला एक मुंबई में है, बिकॉज रूट 53 क्या ग्लोबल है ना, ये ग्लोबल है, इसलिए हम कॉन्फ़िगर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, ये है। उसके बाद इसको क्या प्रायोरिटी देना चाहते हैं आप, वेटेज कितना देना चाहते हैं आप, ये आपके ऊपर है। आप चाहते हैं कितना % ट्रैफिक इधर में आना चाहिए, बराबर। तो हम चाहते हैं कि 40% लेता मैं, ठीक है, कितना, 40% वेटेज मैं इसका ले रहा हूँ, क्लियर। ये ऑप्शनल है, आप हेल्थ चेक कर सकते हो, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर ID पहचानने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मुंबई, ओके। तो पहला रिकॉर्ड आपका क्रिएट हो गया। क्या हुआ, क्या इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका क्या मीनिंग हुआ कि पॉलिसी कौन सी करो, वेटेड करो, किसके लिए करो, ये वाले डोमेन के लिए करो, ठीक है। और कौन सा आपका ये है, ELB है, ये है, कौन से रीजन में है, मुंबई में है, ये उसका नाम है, इसका वेटेज कितना है, 40 है, ठीक है। ये आपने सेट कर दिया, क्रिएट अ रिकॉर्ड, बन गया रिकॉर्ड, पहला रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हुआ, ठीक है। तो अब ये अटैच हुआ किसके साथ, मुंबई वाले ELB के साथ, ठीक। अब आपको जाना पड़ेगा, दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट ए रिकॉर्ड, अगेन अलाइस, यहाँ पर वेटेड, फिर यहाँ www, ठीक है, कौन से रीजन के लिए, कौन सा ये है, ये ELB वही सेम, कौन से रीजन में है ये, वर्जीनिया में, एंड नॉर्थ वर्जीनिया ऐसा दिख रहा है क्या, यहाँ पर US में आएगा वो, US, हाँ ये है नॉर्थ वर्जीनिया US, ओके। ये हमारा, ये इसका क्या देंगे हमने, वहां 40 दिया है, इसको कितना देंगे, 60,
ठीक है, और इसका नाम दे दिया हमने एनवी, समझा, यहाँ पर क्रिएट। अब देखो, तो ये रिकॉर्ड भी क्रिएट हुआ। तो अगर रिक्वेस्ट इसके लिए आ रही है, कहाँ के, मुंबई के लिए आ रही है, मुंबई से आ रही है, तो कहाँ फॉरवर्ड करो, इधर। रिक्वेस्ट नॉर्थ वर्जीनिया से आ रही है तो कहाँ करो, समझे ये। तो कितना, 40% कहाँ फॉरवर्ड करो, मुंबई पे करो, 60% कहाँ करो, नॉर्थ वर्जीनिया पे करो। हो गया। अब आपको करना क्या है, बस अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, क्या टाइप करो आप, वही ना करो, अपनी इसमें एक्सेस करो। मेरे यहाँ पर नहीं होगा, मेरा आईपी सारा, मेरा ये हो गया, हो रहा है सर, लॉक हो गया। देखते इसमें एक्सेस हो रहा है क्या, नहीं, ब्लॉक ही हो गया मेरा इसको। ठीक है, हो रहा है ना। हाँ सर हो रहा है। क्या क्या मिल रहा है आपको सर मुझे यहाँ पे मिल रहा है वेलकम टू पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नागपुर ब्रांच, एंड फिर से करता हूँ तो वो मिल रहा है, मतलब मुंबई है ना, मुंबई मिल रहा है आपको, बराबर। बाकी लोग मेरे यहाँ नहीं एक्सेस हो रहा है सर। आप क्या नहीं हो रहा है, करो, ट्राई करो, नॉर्थ वर्जीनिया दिखा रहे सर। आपके इसमें नॉर्थ वर्जीनिया आ रहा है, यस सर। वाह बढ़िया है, अच्छा है, रिक्वेस्ट आ रही है तो अच्छी बात है ना। सर हाँ। सर ये एक अभी, हाँ ठीक है, ये मतलब इसका कंसेप्ट यही है ना कि 40% कहीं से भी रिक्वेस्ट आए, लेकिन सबसे पहले 40% हाँ, मुंबई में जाएगा, और बाकी अगर 40 के ऊपर जाता है तो फिर वो वर्जीनिया की तरफ जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, 60% नॉर्थ वर्जीनिया, 40% इधर। अब किसी की रिक्वेस्ट नॉर्थ वर्जीनिया में जाएगी, किसी की रिक्वेस्ट मुंबई में जाएगी, नहीं मतलब बराबर। बट अभी हम लोग, हाँ बोलो पहले तुम्हारा बोलो। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा डाउट ये है कि जैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड कोई भी रिक्वेस्ट करेगा तो सबसे पहले 40% मुंबई की तरफ आएगा, और रिमेनिंग उसके बाद ऐसा नहीं है। नहीं, वो ऐसा उसमें नहीं, आएगा प्राइमरी वाले में, जो अपन प्राइमरी सेकेंडरी करेंगे। हाँ, उसमें आएगा, इसमें वैसा नहीं होगा। 40% अगर देखो, 40% जो रिक्वेस्ट है, मान लो अभी मुंबई के, मतलब इंडिया के लोग बैठे हुए हैं, तो पहली प्रायोरिटी किसको होगी, यहाँ पे होगी, होनी चाहिए नियर बाई वाले को होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां पर ट्रैफिक करेगा, और नहीं तो कहाँ ट्रैफिक जाएगा, नॉर्थ वर्जीनिया में जाएगा। जैसे अभी संदीप बोल रहा है कि उसका नॉर्थ वर्जीनिया आ रहा था, अच्छी बात है, मतलब हमको एटलीस्ट दिख तो गया। पर अब तक का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, उसमें क्या होता था, हम कितना भी रिफ्रेश मारो, वो ट्रैफिक जो होती थी वो मुंबई में फॉरवर्ड मारती थी। बट अभी प्रैक्टिकल पूरा हुआ है और बोल रहा है, स्क्रीनशॉट डाल दो। यस सर। फोटो निकाल कर डाल दो ताकि ग्रुप में, ताकि सब लोगों को दिख जाए कि आ रहे या नहीं आ रहे। और आप लोग भी, राहुल, हाँ सर, ठीक है, हाँ, तुम्हारा आ गया क्या शशिकांत? नहीं सर, एक्सेस ही नहीं हो रहा है नया का एस। हाँ, वो हिस्ट्री रही, और आईपी समटाइम क्या होता है ना, ब्लॉक हो जाता है। अच्छा सर, हाँ ये ध्यान में रखना। अभी मैं अगर मेरा सिस्टम बंद कर दूंगा ना, मतलब मेरा जो राउटर है, तो ये दोबारा दे देगा। समझ गया सर। ठीक है, ऐसा होता है, इसलिए इनकॉग्निटो मोड या फिर ब्राउजर चेंज कर दो। ओके सर, समझ गया। हाँ, ये जो अपना जो ब्राउजर है, ब्राउजर को चेंज कर दो। मैं भी एक बार देख लेता हूँ, मे बी हो जाए तो। नहीं, मेरा तो ये 100% इसके पहले भी हुआ था। अच्छा, ऐसे ब्लॉकिंग होते रहता। ठीक है, बट 2 लोगों का हुआ है। आप स्क्रीनशॉट पहले शेयर करो, देखने दो सब लोगों को। संदीप ने किया क्या, एक मिनट, लेट मी चेक। ये है संदीप का, बराबर नॉर्थ वर्जीनिया आ रहा है। ये चक्रवैस का नागपुर आ रहा है, और ये राहुल का। ओके, मतलब प्रैक्टिकल सक्सेसफुल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं,
अब मैं ये इसको बंद कर देता, किसको, नॉर्थ वर्जीनिया को। ओके, अब संदीप को चेक करते, संदीप को कौन सा आएगा। एक मिनट, डिलीट मार दिया मैंने, अब चेक करो दोबारा। नागपुर सर। नागपुर आ रहा, वो भी डाल दो, फोटो निकाल कर डाल दो ताकि उनको दिख जाए। ठीक है, अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूं। ये हो गया। अब चेक कर लो क्या आ रहा है, कुछ आएगा? नागपुर ब्रांच। नहीं, आप रिफ्रेश करो और डिलीट हो गया है, वो हिस्ट्री आ रही, हिस्ट्री में है, कुछ भी नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं आ रहा सर। हाँ, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो फोटो डाल दो ग्रुप में। ओके। हाँ ठीक है, क्लियर। संदीप हो गया, अभी आया? वही आ रहा है, दिखा रहा है, वही दिखा रहा है। नहीं, हिस्ट्री चेंज करो। हाँ ब्राउजर चेंज किया तो अभी नहीं आ ब्राउजर रहा चेंज किया अभी सर। हाँ नहीं सर, फिर भी दिखा। देखो देखो, कुछ कभी कभी डिलीट करने के बाद भी दिखाता था सर। ब्राउजर चेंज किया मैंने तो एक काम करो ना, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो यहाँ जाना CMD में, IP config, ठीक है, /flush DNS कर देना। अच्छा, ठीक है, DNS को फ्लश कर देना। ठीक है, क्या IP config /flush DNS। ठीक है, अब देखो, ठीक है, नहीं आ रहा ना, बाकी लोगों का तो हो गया, जिसका आ रहा आप हिस्ट्री को डिलीट मारो तो हो जाएगा, हो जाता है। ठीक है, ऐसा होता तो फिर होता है नहीं। चलो ठीक है, तो कौन सा प्रैक्टिकल पूरा हुआ हमारा भाई? वेटेड वाला। वेटेड वाला। अब दूसरा रिकॉर्ड करते, बाकी तो हमने कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट एज इट इज रख रहे हैं। हाँ, बस रिकॉर्ड क्रिएट करते जा रहे हैं, क्रिएट अ रिकॉर्ड। अब अगेन जाओ, यहाँ से एलाइज कर दो, और कहाँ ये कर दो, जियो लोकेशन ले लेते, कोई भी करना ही तो है ही नहीं। तो जियो लोकेशन, यहाँ जाकर www, ठीक है, कौन सा लोकेशन, कौन सा ये है, लोड बैलेंसर, ये कहाँ के लिए करना है, मुंबई के लिए करना है। यस, मुंबई में कहाँ पर है, ये आपका LB। ठीक है, हाँ, बट जो मुंबई का जो अपना जो सर्वर है, बराबर, तो उसको कौन एक्सेस कर सकता है वो हमको देना पड़ेगा। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, समझा क्या? हाँ, लोकेशन, कि कौन से कंट्री से या कौन से कॉन्टिनेंट से इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब वो रिक्वेस्ट आएगी, कहाँ के लिए, मुंबई के लिए, वो आपको याद देना पड़ेगा। देखो याद दिख रहा है, अफ्रीका, अटलांटिका, एशिया, यूरोप, दिख रहा है ना, टोटल कॉन्टिनेंट दिख रही है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, और बाकी कंट्रीज दिख रही है, बराबर, पूरी कंट्रीज दिख रही है। अब अगर आप चाहती नहीं पूरी रिक्वेस्ट एशिया से रिक्वेस्ट आए, पूरे एशिया में जितनी भी कंट्री है, वही कंट्री किसको एक्सेस करे, मुंबई को, समझे? अगर रिक्वेस्ट कहीं दूसरे जगह से आ रही है तो वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करे। मान लो अफ्रीका से आ रही है तो वो एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर लोकेशन क्या दिया, ओनली एशिया दिया हुआ है। अगर आप स्पेसिफिक कंट्री देते हो कि यहाँ रिक्वेस्ट कहाँ से आएगी, ओनली इंडिया के यूजर्स के लिए, ओनली इंडियन, जो इंडिया के लोग हैं वही इसको एक्सेस करे। ठीक है, समझ में आया? तो वो आपको यहाँ सेट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिया ले लेता हूँ, क्रिएट, इसको आप यहाँ दे दो मुंबई, समझा क्या यहाँ पर? हाँ सर, समझ। क्रिएट रिकॉर्ड, फिर से जाओ, क्रिएट रिकॉर्ड, अलाइस, जियो, हाँ, अब सेम
कौन सा लोकेशन कहाँ पर है आपका? NV यूएस, एनवी, नॉर्थ वर्जीनिया, लोड बैलेंसर, यस ये। तो अभी नॉर्थ वर्जीनिया में जो हमारा सर्वर है उसकी रिक्वेस्ट कौन से कंट्री से आनी चाहिए वो आप सेट करो, समझे? तो हम चाहते हैं यहाँ पर अगेन यूएसए है क्या? कुछ नहीं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है? तो हम चाहते हैं कहाँ से आए? नॉर्थ अमेरिका से आए, यस ठीक है? तो नॉर्थ अमेरिका हमने सेट कर दिए, यस। यहाँ पर आईडी, एनवी एंड क्रिएट अ रिकॉर्ड। तो अब इसमें 100% होना चाहिए। कैसा? जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया को क्या मिलेगा? ये अपना डब्ल्यूपीएस इंडिया का, हाँ, पीएसके वाला। और जो लोग कहाँ के हैं? नॉर्थ अमेरिका के, उनको क्या NV मिलेगा? एनवी वाला मिलेगा, ठीक है? ये मिलना चाहिए। अब कौन है अमेरिका में? देखो अभी किसको मिल रहा है, क्या हो रहा है, पॉलिसी काम कर रही है क्या? देखो, करो रिफ्रेश, क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। किसको आ रहा है? सर नागपुर ब्रांच और नागपुर दोनों आ रहे हैं, 2 पेज है। हाँ तो बेटा वो तो आएगा ना, वो तो नहीं नागपुर है। में 2 सर्वर है ना अपने, हाँ है ना? तो वो आ रहा है क्या? नॉर्थ वर्जीनिया आ रहा है क्या? नहीं सर, एनवी आ रहा है क्या? नहीं नहीं आ रहा है। आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। प्रैक्टिकली नहीं आएगा। नहीं आएगा। हाँ, प्रैक्टिकली वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने लोकेशन वो सेट करके रखा हुआ है। इंडिया। हाँ, इसलिए इंडिया की पूरी ट्रैफिक ओनली जो मुंबई लोकेशन पे, इंडिया पे जो सर्वर रखा है वहीं पर जाएगी। इसीलिए आप जब, मैं बता रहा हूँ ना, अगर आप YouTube एक्सेस करते हो तो क्या अमेरिका पे लेकर जाता है क्या आपको? नहीं आप गूगल एक्सेस करते हो तो लेकर जाता है क्या? नहीं। याहू एक्सेस करो, कहाँ लेकर जाता है? आपको इंडिया की ऐड दिखाता ना। तो देखो उनके भी यहाँ पर ये सब पॉलिसी अप्लाई है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस। हाँ, अब मैं डिलीट कर रहा हूं इंडिया को, डिलीट। अब देखो जरा कुछ हो रहा है क्या? अब आएगा? आएगा या नहीं आएगा? यस और नो? नहीं आएगा सर, अभी डिलीट कर नहीं देंगे। आएगा, नहीं आएगा, वैसे नहीं आने वाला है, क्योंकि यहाँ तो हमने वैसे सेट करके रखा हुआ है ना। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। डिलीट करता हूं मैं दोनों रिकॉर्ड को, ठीक है? अब जो नॉर्थ अमेरिका में बैठे होंगे लोग, उनको भी नहीं आएगा एक्सेस। तो ये क्या था? जियो लोकेशन पॉलिसी, ठीक है? क्लियर? यस सर। उसके बाद क्या करना है? लेटेंसी। यहां पर जाओ, इधर से लो लेटेंसी, ठीक है? लेटेंसी का क्या कंसेप्ट बताया था मैंने? वो अपने हिसाब से जहाँ पर जहां पर लोड कम है कम होगा, हाँ। वहां से वो आपको पेज लोड कर देगा, राइट। ठीक है? ऐसा इसका मीनिंग है। तो मुंबई विल बी, यस, रीजन कहाँ? इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया, ऐसा नहीं दिखाएगा, वो एशिया के अंदर में आएगा, मुंबई, ठीक है? ये मैंने इसको क्या कर दिया? सेट कर दिया लेटेंसी एक, यस, क्रिएट एक मुंबई। एक रिकॉर्ड मैंने मुंबई के लिए क्रिएट किया, दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा दूसरे इसके लिए, लेटेंसी।
ठीक है, रीजन क्लियर। यहाँ पर अगेन एनवी, क्रिएट अ रिकॉर्ड। अब कर देखो क्या हो रहा है। इसको समय लगता है, ये जो है ना, ये समटाइम अपडेट ही नहीं होता। ये वाले पॉलिसी में मुझे भी प्रॉब्लम्स आए काफी बार। हो रहा है? हाँ सर। क्या आ रहा है? दोनों दोनों मतलब क्या? दोनों 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 यस सर। आप एशिया और नॉर्थ वर्जिन, ये दोनों आ रहे हैं। नागपुर एंड नागपुर ब्रांच आ रहे हैं। हाँ तो बेटा वैसे बोला करो ना, दोनों बोलोगे तो मैं हाँ नॉर्थ सर, वर्जिन और वो प्रॉब्लम समझूंगा। तो आपको वैसे हाँ। आना क्या चाहिए प्रैक्टिकली? प्रैक्टिकली क्या आना चाहिए? लोड के हिसाब से आएगा ना ये, राइट सर। है या नहीं? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लोड के हिसाब से आएगा। समझ लो अभी नागपुर के ऊपर ज्यादा लोड नहीं है, मतलब मुंबई पे, इसलिए आपको रिक्वेस्ट उधर में फॉरवर्ड कर रहा है। बट अगर वहां लोड बढ़ गया तो कहाँ पर जाएगा? उधर में जाएगा, मतलब जहां खाली होगा एक्चुअली, है ना, तो वो नॉर्थ वर्जीनिया की तरफ में ट्रांसफर करेगा आपको। तो वो लेटेंसी का कॉन्सेप्ट है। ऐसे आप मल्टीपल कर सकते हो। देखना आप, अभी पता नहीं आजकल नहीं आता, जैसे हम गूगल टाइप करते थे, गूगल, ओके, तो अगर ये गूगल का देखो एक इसमें आ गया, यहाँ वेटिंग दिख रहा है ना, आप इसको अगर रिफ्रेश करोगे, यहाँ से सर्वर चेंज करता था, अभी अपने को नहीं दिख रहा, पहले दिखता था, पता है क्लियरली, यहाँ नीचे में इधर दिख रहा है, यहाँ दिखता था वो कि सर्वर वो चेंज कर रहा है। आप क्या करो, अपना नेट बंद कर दो, मतलब फॉर एग्जांपल नेट बंद करो और उसमें आप टाइप कर देखो आप google.com, ठीक है, तो आपको वो चेंज होते हुए दिखेगा। अभी पता नहीं अभी दिखता है क्या इसमें, वो बार बार ना ऐसे अलग अलग आईपी को एक्सेस करने की कोशिश करता है वो, समझे? अभी अभी शो नहीं कर रहा है, ये पहले दिखता था यहाँ पर नीचे, काफी साल पहले की बात है, अभी तो बहुत इन्होंने ये कर दिए चेंजेस। ठीक, कभी देखा है क्या किसी ने, जब किसी सर्वर के साथ कनेक्ट करते हो तो यार नीचे में आईपी दिखाता है चेंज करते हुए? हाँ कभी किसी ने नोटिस किया होगा तो? हाँ किया सर, ना? तो हाँ किया, लेकिन उस टाइम पे समझता नहीं था इतना कि ये नंबर क्या चल रहा है। हाँ, तो ये जो नंबर जो था ये यही है, वो अलग अलग सर्वर पर जा रहा है, अलग अलग सर्वर, अलग अलग डीएनएस को ढूंढ रहा है वो, कि वहां से रिक्वेस्ट आ रही क्या, तो वो यही है वो। अभी समझा? उस समय नहीं समझ में आ रहा था, तो वो था कि पहले एक एक एनएस के पास गया, फिर दूसरे एनएस के पास गया, फिर तीसरे पे गया, नहीं मिला तो फिर दिखा दिया उसने। ठीक है, तो ऐसा उसका मीनिंग है। एनपीएवी वगैरह आप अपडेट करते होंगे ना, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस, तो उनके भी अलग अलग लोकेशन पे अपडेट सर्वर रखे हैं, क्योंकि इनके अलग अलग लोकेशन पर है। अपडेट करोगे हो आप तो देखना वो अलग अलग लोकेशन से डाउनलोड करता है। ठीक है, उसको भी आप नोटिस कर देखो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्लियर? अब मैं इसको कर रहा हूं डिलीट अगेन। प्रैक्टिकल बहुत छोटे, अभी छोटे लेवल से हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, एक यहाँ तो कई रिकॉर्ड आप क्रिएट करोगे ना, आपकी कंपनी बोलेगी आपको, इनका मल्टीपल लोकेशंस पर उनको वर्क करना है, तो मल्टीपल रिकॉर्ड यहाँ पर क्रिएट करेगी, कोई लिमिटेशंस नहीं है रिकॉर्ड के। क्लियर? और जितने रिकॉर्ड क्रिएट करोगे उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, है ना, रिकॉर्ड बेसिस पर ये लोग चार्ज करते हैं। क्लियर? अब क्या रह गया? अब कौन सा रह गया? फेल ओवर रह गया है। तो फेल ओवर या ऐसे कॉन्फ़िगर नहीं होता। फेल ओवर के लिए पहले हमको यहाँ पर एक पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं हेल्थ पॉलिसी। ठीक है, कौन सा? हेल्थ पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है ना, एक प्राइमरी का और किसका? सेकेंडरी का। मैंने बताया था ना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो आपको उसका डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड जाने के बाद में यहाँ पर आपको हेल्थ कॉन्फ़िगर करना है, किसका? आपके प्राइमरी का, जिसको आप प्राइमरी बनाना चाहते हो। तो कॉन्फ़िगर हेल्थ चेक, इस पे आप जाओगे, गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आप XYZ कुछ नाम दे सकते हो, तो मैं दे रहा हूँ मुंबई का कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ मैं। ओके,
आपका डोमेन नेम, तो डोमेन नेम मतलब डोमेन नेम में क्या आना चाहिए, क्या आएगा आपके हिसाब से? nayak.com नहीं, यहाँ पर क्या आएगा, जो आपका LB होता है, लोड बैलेंसर, वो आएगा। लोड बैलेंसर का जो एड्रेस होगा वो आएगा। इसको वो चेक करेगा। कॉपी, यहां पर आप कर दो उसको पेस्ट, ठीक है, और index.html, उसके बाद नेक्स्ट, क्रिएट अ हेल्थ चेक। ये देखो, अभी इस हेल्थ चेक को हमको एसोसिएट करना है किसके साथ, हमारे राउट 53 के साथ। तो डैशबोर्ड पे वापस जाओ, यहाँ पर अगेन होस्टेड जोन में जाना पड़ेगा। होस्टेड जोन, क्रिएट ए रिकॉर्ड, लाइस, और यहाँ से फेल ओवर, www, यस, रीजन हमारा मुंबई हम ले रहे हैं प्राइमरी में। लोड बैलेंसर ये है, यहाँ आपको ये देखो, ये ऑप्शन दिख रहा है, इसमें देखो मुंबई दिखा रहा है क्योंकि हमने मुंबई क्रिएट किया था अभी, हेल्थ चेक, ठीक है, हेल्थ चेक। और ये जो सर्वर जो होगा आपका, इसको, इसका टाइप कौन सा होगा, प्राइमरी, समझे, प्राइमरी। इसको आप नाम देना चाहते हो आप दे दो मुंबई, ठीक है। यहां से क्रिएट अ रिकॉर्ड, ये हो गया रिकॉर्ड क्रिएट, ठीक है, ये प्राइमरी बन गया आपका। अब आपको दूसरा रिकॉर्ड क्रिएट करना है, क्रिएट अ रिकॉर्ड। उसके लिए आपको हेल्थ चेक क्रिएट करने की नीड नहीं है। यहां पर जाइए, फेल ओवर, www, रीजन US नॉर्थ वर्जीनिया, लोड बैलेंसर, यहाँ पर इसकी कोई नीड नहीं है, हेल्थ चेक के बंद कर दो। और ये क्या होगा हमारा सेकेंडरी NV, ठीक है। अब मुझे बताइए, आप अगर अभी एक्सेस करोगे, रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, मुंबई में, मुंबई में जाएगी, ठीक है, प्राइमरी मुंबई में जाएगी। अभी पूरे वर्ल्ड से रिक्वेस्ट मुंबई में जाएगी या ओनली इंडिया की रिक्वेस्ट मुंबई में जाएगी, बताओ। पूरे वर्ल्ड की मुंबई पूरे में वर्ल्ड पूरे की। वर्ल्ड की, पूरे yes, वर्ल्ड की जाएगी, बराबर पूरे वर्ल्ड की जाएगी। क्योंकि प्राइमरी में सेट ये है, क्या अभी ये काम कर रहा है क्या, नहीं, नहीं, एज पर थ्योरी बात करेंगे तो ये काम ही नहीं कर रहा। ये काम कब करेगा, जब ये जब फेल ये फेल होगा, होगा। yes sir, ठीक है, ये फेल होगा। अब आप एक्सेस कर कर देखो क्या एक्सेस हो रहा है। वेलकम टू पीएसके टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड नागपुर ब्रांच। नागपुर ब्रांच, ठीक है, रिफ्रेश मारोगे तो दोनों दिखा देगा। यस सर, दोनों। हाँ सर, बाकी बाकी लोगों को भी आ रहा है, हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसको फेल करता, किसको, प्राइमरी को। मुंबई फेल करना मतलब आपको यहाँ से फेल नहीं करना है, आपको क्या करना है, जाना है अपने मुंबई पे और EC2 में जाना है। वेरी गुड, ठीक है, कहाँ जाना है, EC2 में, और सर्वर को बंद कर देना है ना। सर्वर को आप कर दो स्टॉप। सर्वर बंद हो गया मतलब ऑटोमेटिकली लोड बैलेंसर को पता चल जाएगा ना, है या नहीं। अगर आपने पुराना प्रैक्टिकल किया है तो आपको समझ में आ ही गया है, इसलिए आपने पट से आंसर दिया EC2 को बंद करो। अब जैसे EC2 बंद हो गया, रिक्वेस्ट ट्रिगर हो गई, किसके पास गई, लोड बैलेंसर के पास। लोड बैलेंसर तो हेल्थ चेक करते रहता है या नहीं। तो हेल्थ चेक में इसको क्या दिखेगा, आउट ऑफ सर्विस, मुंबई वाला सर्विस, आउट ऑफ सर्विस, sir, पूरे दोनों। दोनों। अब आप रिफ्रेश मारो, अपडेट के लिए थोड़ा समय लगता है, ब्लैंक ठीक है,
ब्लैंक, तो आपको नहीं करते रहो, आपको नॉर्थ वर्जीनिया आना चाहिए। ओके सर। अभी ऑटोमेटिक करेगा वो, ये बंद हो गया तब वो चालू होगा ना। हाँ सर। तो आना चाहिए, अभी नॉर्थ वर्जीनिया आना चाहिए, थोड़ा समय लगेगा बट वो आएगा। रिफ्रेश करते रहते हैं हम लोग यहाँ से। हाँ, एक नॉर्थ वर्जीनिया आया सर। आया ना, उसकी फोटो हाँ। डालो, फोटो डालो अभी। ग्रुप में पट से। ठीक है, किस किस का रिफ्रेश करते रहो, रिफ्रेश करते रहो, आएगा आएगा, आता है। रिक्वेस्ट यस सर, एनवी नॉर्थ क्या है वर्जीनिया। ना। हाँ, वो डालो, फोटो डालो ग्रुप में। ठीक है, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो उनको एटलीस्ट दिखना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अब क्या होगा कि आप एज ए एडमिन आपने क्या कर दिया, ट्रबल शूटिंग कर ली। क्या किया, ट्रबल शूटिंग कर ली। ठीक है, मतलब आप गए और अपने EC2 को आपने क्या कर दिया, अप कर दिया। तो अब बताओ फिर अब क्या होगा। फिर से सर मुंबई। फिर से पहले से वही है। फिर से मुंबई में जाएगी मुंबई रिक्वेस्ट। देखते हैं अब, फिर से लोड बैलेंसर में जाकर चेक कर लो। ये आउट ऑफ सर्विस दिखा रहा है, रिफ्रेश करते रहो। आप उधर से रिफ्रेश करते रहो, हाँ सर। सेम नेम। यहाँ वैसे अप होने का आएगा नहीं, जब तक अप नहीं होगा आएगा नहीं वो। हाँ आया, अब देखो इन सर्विस आ गए। अब चेक करो, यस सर। रिफ्रेश करते रहो, रिफ्रेश करो, वो चेंज होना चाहिए। हुआ ओल्ड वाला ही दिख रहा है। नहीं नहीं, वो हिस्ट्री में होगा, आएगा आएगा, वैसे हाँ, वही। इनिशियलाइजेशन चालू है, आएगा। करते रहो, दूसरा ब्राउजर चेंज करो, रिफ्रेश मारो, DNS फ्लश करो। सर आ गया, आ गया ना, ठीक है, फोटो डाल दो ग्रुप में। आ गया। देखो अभी देखो, ये भी हो गया, पास भी हो गया स्टेटस, इसलिए वो आया। ठीक है, क्लियर, समझा कंसेप्ट। ठीक है, किसी का कोई डाउट है? क्या देखा हमने पहले, सिंपल पॉलिसी देखा। ठीक है, सिंपल पॉलिसी, फिर सिंपल पॉलिसी को हमने अटैच किया किसके साथ, लोड बैलेंसर के साथ। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा, वेटेड पॉलिसी देखा। ठीक है, उसके बाद क्या देखा, जियो लोकेशन। ठीक है, उसके बाद क्या देखा, लेटेंसी, और लास्ट में फेल ओवर। ठीक है, ये पूरी पॉलिसी मैंने आपको बताई। ठीक है, क्लियर। अब मैं इन सबको करता हूं अगेन डिलीट। यस, डिलीट। अब आपको मल्टी वैल्यू अगर करना है
तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर जाकर मल्टीपल रिकॉर्ड क्रिएट, ठीक है, उतने रिकॉर्ड आपको पूरे क्रिएट करने पड़ेंगे, ये मल्टी वैल्यू में, ठीक है। तो वो जो अभी किया वही रिकॉर्ड आप इसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। तो इस पर चलते वापस, अभी देखो याद से डिलीट मारना प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि आप Yes. दो लोकेशन पर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो याद से करना, मैं अभी सबको कर देता हूँ टर्मिनेट, इसके बाद यहीं से वो टर्मिनेट किया है तो LB को भी टर्मिनेट कर दो, LB डिलीट, यस LB मेरा डिलीट हो गया, इंस्टेंस भी हो रहे हैं। यहीं से जाता हूँ मुंबई से वर्जीनिया में, नॉर्थ वर्जीनिया, NB डिलीट, C2 इसमें सिंगल ही था, टर्मिनेट, ठीक है। और रूट, ठीक है। ये होगा स्टॉप, इधर से भी चेक कर लो स्टॉप, ठीक है। एनी डाउट? नहीं, No. ठीक है। तो प्रैक्टिकल कर लो, और DNS नेम ले लेता हूँ मैं, लगे तो एक, ठीक है, और मैं दे दूंगा, ले लेते सर। ठीक है, ओके ले लेता हूँ। और आप एक एक को लगे तो मैं दे दूंगा, आप यूजर नेम पासवर्ड दूसरे आईडी पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए दूसरा अकाउंट ही क्रिएट करना पड़ेगा हमको, एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और वो दे दूंगा, उसमें आप कर कर देख लो, ठीक है। चलो फिर कल मिलते हैं। यस सर। सर एक इशू है अभी। Yes. यस सर। है का? ये मतलब बैंक में सर आज मतलब दो लिंक है सर इधर पे, एक BSNL का है और एक प्राइवेट है। तो क्या हुआ सर कि 4 बजे